अलवर में राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने का मामला और इस पर डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सत्येंद्र सैनी ने 15/10/2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही। दूसरा, जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। ये कहना कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ या भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ये कतई गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। जब भाजपा का शासन था, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, तब हमारे यहाँ जयपुर राजधानी में सैकड़ों मंदिर हटाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित मूर्तियों को भी और उन मंदिरों को भी बख्शा नहीं गया था। 2 दिन पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार और केजरीवाल की सरकार ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। गुजरात के अंदर अगर हम पीछे का इतिहास देखेंगे तो सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक फितरत हो गई है कि वो खुद गलत काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और धर्म विशेष को टारगेट करके एक धार्मिक उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक बढ़ाने की कुचेष्टा करते रहते हैं। यदा कदा वो सफल भी हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो करौली में घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म संप्रदाय के लोगों को धार्मिक आधार के ऊपर, जाति विशेष के आधार के ऊपर, वर्ग विशेष के ऊपर बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और तमाम पार्षद 2018 से लेकर के इस अतिक्रमण को या इस मंदिर को हटाने की बातें कर रहे हैं, तो फिर उनका सर्वसम्मति से बोर्ड है, एक मेंबर है कांग्रेस का, तो उसके बावजूद उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जो निर्णय करके और जो राजगढ़ के अंदर हटाया गया मंदिर, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी है। फिर भी सरकार हमारी होने के कारण से हमारा दायित्व बनता है कि सरकार ने, वहां पर 2 मंदिर हैं, एक निजी था, उस निजी का वहां के स्थानीय प्रशासन ने उनको मौका दिया, उन्होंने बाकायदा अपनी मूर्तियों को अपने आप हटाया, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरे मंदिर के गर्भगृह भी सुरक्षित है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की तरफ से, कि हम लोग कभी भी
किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एजेंडा बन गया है कि धर्म के मुद्दों को उछाल करके और भाई को भाई से लड़ा करके धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजस्थान में उनके मंसूबों को हमारी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। सर, सतीश पुनिया जी कह रहे हैं कि लोकल विधायक और सरकार के इशारे पर एसडीएम को बोलकर कार्रवाई की गई है। सतीश पुनिया जी, सतीश दुहारिया जी कौन सी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं? सतीश पुनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पर्दे के पीछे वो सारे काम करते हैं जिससे भाई को भाई से लड़ाया जा सके और धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके यहां 25 में से 25 सांसदों से कि आपने 8 साल में एक भी ऐसा क्या काम किया, उस 3 साल ये कार्यकाल ले लीजिए, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आप लेकर के आए राजस्थान के हित के लिए, उसके विकास के लिए। ईआरपीसी हमारा मुद्दा है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 25 में से 25 सांसद नहीं बोल रहे। यहाँ का जल संसाधन मंत्री है, वो मना कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में कोई बात नहीं की, एक शब्द नहीं बोला, और 2.5 मिनट तक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मुद्दे पर बोलते रहे। इसके ऊपर सतीश पुनिया जी को बोलना चाहिए। गजेंद्र सिंह जी ने इस्तीफे का कहा था, राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, उसके बाद में कहाँ गए वो? अरे शेखावत साहब, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस परंपरा की बात करने वाले आप ईआरपीसी के ऊपर किस प्रकार से यूटर्न ले गए, थूक के चाट गए। आपको शर्म नहीं आती? आप ये कह सकते थे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, लेकिन मैं राजस्थान से चुना हुआ हूं, राजस्थान के हित के लिए मैं जाकर के देश के प्रधानमंत्री से बात करूंगा और मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करके मैं इस राजस्थान में ईआरपीसी को नेशनल जो है वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराऊंगा। ये बात होनी चाहिए। आप एक एमपी किसी भी मुद्दे के ऊपर राजस्थान के हित की बात नहीं कर रहा है। ऐसे लोग हैं, इसलिए उनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो उनको पूछो ना दिल्ली में क्या किया आपने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया, आज गरीब के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के आसियानों के ऊपर बिना नोटिस दिए शिवराज सिंह जी बुलडोजर चला रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान को गाड़ी से केंद्रीय मंत्री के द्वारा गाड़ी चला करके कुचल करके मार दिया गया और कोर्ट को मुगालता देख करके स्टेट गवर्नमेंट ने पक्ष लेकर के उसकी बेल करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वापस बेल निरस्त की है। ये पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने है। इसलिए इनकी जो बातें हैं जितनी भी हैं वो बनावटी बातें हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस राजगढ़ की घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और प्रदेश से और देश से माफी मांगनी। इस बार आपका मतलब है बुलडोजर भाजपा अध्यक्ष ने मंदिरों पर चला दिया? भाजपा अध्यक्ष, भाजपा के जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उसने और संगठन के अध्यक्ष ने और दिल्ली के अंदर केजरीवाल और जो फोर्स है वो भाजपा की केंद्र की सरकार की है, उन्होंने सबसे मिलकर के दिल्ली में भी चलाया, यहाँ भी चला रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। आप बताइए, एक दिन भी कोई विपक्ष की भूमिका निभाई है क्या? इनसे ज्यादा तो हमने केंद्र की
गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और संगठन ने मिलकर के और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। ये तो आपस में लड़ने में ही इनका तो समय नष्ट हो रहा है। कल परसों जो हमने सुना है वहां बुला करके इनको डांटा गया है। वो डांट करके और जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं उससे मुझे ये लगता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। जो जो चुनाव आएंगे ये लोग बाग धार्मिक उन्माद फैला करके और यहाँ पर माहौल खराब करने की कुचेष्टा करेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो तोड़ा गया, क्या ऐसे मामलों में संवेदनशील मामला है मंदिर को तोड़ना, क्या राज्य सरकार से जिला कलेक्टर से कोई परमिशन किसी तरीके की बात की है या बोर्ड ने अपने स्तर पर फैसला कर लिया? बोर्ड ने अपने स्तर पर किया है। सरकार का कोई रोल नहीं है? कोई कलेक्टर का जो तथ्यात्मक टिप्पणी मेरे पास आई है मैंने मंगवा ली है, उसमें कहीं भी कलेक्टर का कोई परमिशन मांगना या देना नहीं है। अतिक्रमण नगरपालिका क्षेत्र का बताया गया और नगरपालिका के बोर्ड ने निर्णय लेकर के बोर्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में निर्णय लेकर किया गया। सर, लेकिन सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि ऐसे मामले में सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है। सरकार ने बाकायदा पाबंद किया है। जिला कलेक्टर से मैंने बात की है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने भी बात की होगी। जो प्राइवेट मंदिर था उसकी मूर्तियां उनके द्वारा स्वयं के द्वारा जिनकी लगाई गई थी उन्होंने विधिवत हटाई हैं। दूसरे में गर्भगृह को सुरक्षित है आज की तारीख तक। और जो भी मूर्तियां अगर किसी भी वजह से इस भाजपा मंडल के द्वारा जो हटाई गई हैं उनको हम लोग विधि विधान से पुनः स्थापित करने के लिए हमने निर्देश जिला प्रशासन को दे दिए। वहीं पर या कहीं और? वहीं पर होगी या कहीं और? जो भी वहाँ जो मंदिर है और आस्था है, जब गर्भगृह नहीं तोड़ा गया है तो आप मान के चलिए कि वहाँ से हटाया नहीं गया है। जो तरीका अपनाया गया है, सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने मंदिर तोड़ा, बीजेपी ने तोड़ा। सवाल ये है कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, कटर से शिवलिंग को तोड़ा, करोड़ों लोगों की आस्थाओं को कुठाराघात किया, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार को एक्शन लेने जा रही है? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी धार्मिक आस्था के केंद्र पर दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, भाजपा के मंडल के द्वारा सारे के सारे पार्षद उनके, हमारा तो एक पार्षद है, उसके द्वारा जो किया गया तो भारतीय जनता पार्टी उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। दिल्ली में जो किया उसका कोई जवाब नहीं है। भाजपा के शासन में यहां मंदिरों को किस प्रकार से तोड़ा गया मेट्रो का नाम लेकर के, उसके पास कोई जवाब नहीं है। गुजरात में जो किया गया उसके पास कोई जवाब नहीं है। बेल वापिस गृह राज्य मंत्री की देश के की हो गई, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो तो करना कुछ नहीं है उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है। जो इस स्टेट में तो कम से कम सरकार सख्ती से पेश आएगी और इनको इस तरीके का धार्मिक उन्माद नहीं फैलाने देगी। सर, 12th के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बीजेपी आरोप लगा रही है। थैंक यू, नमस्कार। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने प्रेस वार्ता की और अलवर में राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के मामले लेकर ये प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी जो है वो धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करती है। बीजेपी जो इस तरह की कार्रवाई दिल्ली में भी कर चुकी है और इसी तरह से जो धार्मिक उन्माद है वो राजस्थान में भी फैलाना चाहती है।